एक बार कहे कि राम राज्य हो बिर बाद कहीं रावण प्रभावी उगो। रावण प्रभावी यो जो हगड़ाई देवी देवता ने बस में कर लिया बे तपस्याओं और की करी लोभ लालच और झूठा झांसा दे द्वार ब्रह्मा जी निंदर हगड़ाई आएगा कहने में। और वो हगड़ो जो बाने रावण ने हगड़ा देवता को साथ मिलियो बीरे एवज में बे शक्ति रो घमंड मान बदल अत्याचार हरू कर दियो। जगह छोटा छोटा पितर भूमिया ने बे ज्यादा ऋषि मुनि बाऊ अत्याचार जुल्म रा शिकार हुआ लगा जना देवी देवता कन फिरिया ब्रह्मा जी कन गया। ब्रह्मा जी के काई करूं यार धारे को नहीं हो तो यूं करता 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 पितर भूमिया कन और कोई कौन दिखियो जो शनि भगवान दिखियो। क्यों रो शनि भगवान देखिए अल्लाह जना इरो पापो कटे नहीं तो कटे को नहीं। वाह हगड़े भेड़ा हुआ संगठन बनायो। संगठन बना शनि भगवान खन गया जन हमचार मिलिया कि रावण लेर गयो पर शनि भगवान ने जना पत्तो गिरियो बट फूगिया पूगर वह आगे देखे तो रावण कहीं गिरियो। शनि भगवान ने ऊंधो पटक ऊपर मांचो पायो दे और मत बैठ गो। अबे झका ने आखिरी सांस बची आस बची बेर शनि भगवान ने ऊंधा पड़िया देखा ऊपर रावण मांचर माते खुद बैठो और शनि भगवान देखने में आंखिया मारे के धनी एक ही तो बच्चो था देखिन इशारो कर रहा यार थार माते वो बैठो करे कि वो करूं कहीं भाई मारिया दृष्टि थोड़ी पड़गी ना जना तो इन्हें ठंड पाए दे नहीं तो भाई अब कहीं कर सकूं। जो को शनि भगवान की दृष्टि पड़ी जना जा रही रावण लंका रो अंत हुयो और हनुमान जी महाराज थाने माने भाई खुशियां दी। जो को अब शनि भगवान की दृष्टि पड़ गई है 13 तारीख हामी है इवाती चुनावी सभारे मायने आज मैं आमना लोक लाडला उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा ये गांव रा मुखिया भी है। राम ने राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री और विकास पुरुष वास्तव में पूरे राजस्थान में जो आपरी जट नजर घूमे ना बड़े जनता रो कल्याण हुए। परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी राजा साहब अठेरा लोकसभा रा प्रत्याशी रिया पूर्व सांसद मारा बड़ा बहन ज्योति जी खींवसर कंवर साहब धनेजय सिंह जी जगदीश जी बिडिया सर पूर्व विधायक संतोष जी बावरी शंकर जी चांडक साहब जगह भाजपा रा आपरे जवानी पौधे ने सींचवा को काम करियो और आज बड़ो पौधो बहुत बड़े रचना के रूप में फल दे रही और आज 36 कौम का लोग छाया में बैठा नागौर पूर्व प्रधान अर्जुन जी मेरिया कान जी पालीवाल उमेद बन्ना मेड़ता पूर्व वर्तमान विधायक लक्ष्मण जी मेघवाल सम्मानित मंच खींवसर गांव रा बिराजिया बूढ़ा माँ बाप रे सामान बुजुर्गा नौजवान भाया पत्रकार बंधुआ मैं हमारे शब्दा ने अठी विराम देऊं। अब राजा साहब इशारो करियो भाई दुरुक सिंह जी ने बोलो तो ये गांव की साख पूरी दुनिया में विख्यात है कि बेटा ज्यादा बेटी ने चावे। ये बात को गवाह मैं हूं कि हमारी राजनीतिक पहचान और गांव देबाड़ो है। 2008 और 2013 रमायने मानवता रो धर्म निभाता थका माकन पार्टी भी घनी मोटी कोने वो गांव मने राजस्थान की राजनीति में एक कार्यकर्ता रूप आशीर्वाद स्थापित करिया। मैं खींवसर गवाड़ में बैठ शनि भगवान के चरणा में आप लोगों को निवेदन करनी चाहूं मामारो ब्याह वेर महापुर से अबे भूखा मत रह जाइयो। राजा साहब हमने मुख्य रूप वहां पे बिराजिया आशीर्वाद दे दिया पूरा जोधपुर जिले ने देखे राजस्थान का कैबिनेट मंत्री एक माड़ो रोड़ो हो खींवसर गांव में घर घर में आता यार मने ओढ़वा देवा क्या दुरुक जी रुला दिया अब तो राजी होगा नहीं हो है। अब देखो जब दुरुक सिंह थाने भेड़ो आएगा और ब्याज हमेत रेवंत जी को 78 और जब 12 महीना को ब्याज जोड़े सीधा 95 लाख में बढ़े बामू अगर कम रेवे जना पर हगला को संगठन और मेहनत पर कमजोर है भाई ठीक। और अगला का होटा माते कटाई आ चुकी है स्थितियां आप रे बधाई के पात्र रुकी है ज्यादा समय नहीं ले दो नारा लगाऊं खींवसर और रेवंत जी आशीर्वाद दुरुक सिंह ने जवाई होने के कारण जवारी में कदी कंजूसी नहीं करी और आज दुरुक सिंह आप रे बीच में मदद मांगे रेवंत जी रे राजा साहब रे आशीर्वाद हुआ भाजपा विधानसभा जयपुर में बढ़े तो कमियां रीवड़ी जकी पूरी हुई और हगड़ाऊ ज्यादा मैं जकी बात को चिंतित हूं कि भाईचारा और सामाजिक तानो बानो अट बिगड़ियो जट राम सुखदास जी बाप जी री धरती किशनदास जी री धरती तेजा जी री धरती बाबू जी री धरती हनुमान जी महाराज विराजमान हटे यान की कृपा जकी नी टूटी बा पूरी कर दियो और आप रे दिन दुगुनी रात चुगुनी में हगड़ा मिल राजा साहब रे नेतृत्व रामायण विकास में कोई कमी को रखा। भारत माता की। उपस्थित सरपंच साहब यहाँ के मेरे सामने विराजमान बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों और प्यारे बच्चों देखो थोड़ी देर बची है और
अभी मेरे को समय देना पड़ेगा 2 जनों को, ताकि वो अपनी बात बता सकें। और विशेष तौर से बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब। इतने काम कराए इन्होंने पिछले 10 महीने की सरकार बनने के बाद में कि उनकी लिस्ट जरूर हमें सुननी है। इसलिए आपके पास में ज्यादा समय रहेगा सर, मैं 2 मिनट में सिर्फ मेरी बात करके उसके बाद में हमारे रेवत डांगा जी बोलेंगे। तो भाई मैं ज्यादा लंबा कोई भाषण नहीं देते हुए, आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो भाषण तो किसी ने कहीं टेप रखे होते हैं ना, वो सारे सुन लेते हैं, तो सारी बातें सुनी भी अपनी। बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है आचार संहिता के अंदर, अभी इलेक्शन साइलेंस होने में। मुझे अभी एक चीज की चिंता है कि मां के सामने नेताजी है जका बार डाफा चूक हो है कलडा, तो अब कहीं 3-4 दिन जका बयान आए रहा है, मन थोड़ी चिंता हुईगी। चिंता हुईगी कि बन ध्यान पड़ गई कि भाई अबे चुनाव तो गयो हाथ हूं, तो अबे अनशन बयान देवे, तो भाई एन की स्थिति में माहौल बिगाड़न को भी वे प्रयास कर सके, ये बात की सावचेत आपा ने राखनी है। भाई ने मत करो यार, चूचाड़ो करतो रही। अभी वो ये प्रयास कर सकते हैं कि भाई 2 समुदाय 2 जातियां आपस में लड़ लें, माहौल खराब हो जाए, किसी मीटिंग के अंदर कुछ खराब कर दें, और इतने डेस्परेट हो रखे हैं कि आज की तारीख में वो अपने आप पे भी जानलेवा हमला करवा करके दिखवा सकते हैं कि साहब करवाने वाले रेवत डांगा जी थे। हमारे पास में केवल मात्र कुछ घंटे का समय है, उसके बाद में पोलिंग शुरू हो जाएगी। माहौल जो उन्होंने देखा है, चाहे वो कहीं पर भी गए और चाहे हम कहीं पर भी गए, हम देख रहे हैं जैसा आज यहाँ पर जन सैलाब उभर करके आया है। खीमसर में आप हमेशा जिता करके भेजते हो भारतीय जनता पार्टी को, रेवत डांगा जी को भी जिताया था, मुझे भी बहुत अच्छा समर्थन दिया था, और अब की बार राजा साहब मंत्री बने हुए और इन्होंने इतने काम करवाए हैं कि उसके अंदर मैं समझती हूँ कि कुछ इजाफा ही हुआ होगा अपनी पिछली बार से जो वोट थे उसके अंदर। अभी दुर्ग सिंह जी कह रहे थे, कहते हैं भाई मैं आया तो तुम्हारा जीव सोरा हुआ। दुर्ग सिंह जी, समाज की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जब लोग जुड़ते दिखते हैं तो हर आदमी जो अच्छा संयम रखने वाला इंसान होता है, एक सभ्य इंसान होता है, एक सभ्य समाज का व्यक्ति होता है, वो हमेशा खुश होता है कि भाई एक मानसिकता के लोग आकर के साथ में जुड़े। आज सबसे बड़ी खूबसूरती है, इस मंच के ऊपर 36 कौम के लोग विराजमान है और मेरे सामने 36 कौम के वोटर विराजमान है। ये सबसे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, ये सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र की। आप वोट दोगे, जिता करके भेजोगे, विधानसभा में पहुंचेंगे रेवत डांगा जी, और आप सबके प्रतिनिधि बन करके वहां पे विधानसभा में आप सबकी बात करेंगे। साधारण परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरीके की कोई शंका होनी चाहिए। इनके सामने वाले नेताजी ने इन पे तरह तरह के आरोप लगाए, मैं कहती हूं कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उनको समाज की बेटियों का कभी उनका सम्मान नहीं कर सके, समाज के जो बुजुर्ग थे उनका सम्मान नहीं कर सके, दूसरे समाज थे उनका सम्मान नहीं कर सके, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सके। जब तक पंचायत समिति के टिकट देने थे तब तक तो रेवत डांगा जी और जगदीश जी ठीक थे, लेकिन जब प्रधानी की बात आई तो उनको लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। जब ये प्रधानी का टिकट मांगने लगे तो इनको मना किया, ये छोड़ करके चले गए। रेवत डांगा जी बहुत मुश्किल से आए, उनको तब भी लग रहा था कि शायद नेताजी मान जाएंगे, पर इनको भी काटा पींच रखा था। और अब किस तरीके के बयान दे रहे हैं कि ये रेवत डांगा जी है, ये मेरे कपड़े इस्त्री कराया करते थे, मेरे बूट पॉलिश किया करते थे, मेरे पानी की बाल्टियां भरा करते थे, और बोलते हैं कि भाई नाचने की बारी आएगी तो इनको नचा लो, पैसा कमाना है तो नचा लेंगे। कि मिर्ची बड़े में बिक जाते थे। मतलब कितनी आदमी की गिरावट आ जावे, मंच पर बात करो, आप ढंग से बात करो, सभ्य बात करो। आप प्रधान रहे हुए हैं, आज एक हिंदुस्तान की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर दूसरी बार अगर प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेजा है तो वह आप लोगों के सर्वे के आधार पर भेजा है। आज जहां कहीं जाते हो अपन देखते हैं कि पॉपुलर है बहुत ज्यादा, हर आदमी चाहता है कि भाई सरल स्वभाव के आदमी और ये जीत करके विधानसभा में पहुंचे, ऐसी मानसिकता है सबकी। और उसके बाद में अभी राजा साहब एक उन्होंने बयान दिया है जो मुझे बड़ा अजीब लगा और इसको आपको भी समझना पड़ेगा। बोले कहीं हुई मैं दिल्ली में बैठू जना दिल्ली का बीजेपी का जगह नेता बहु हाथ मिलाए ले जना पींच और पानी काट दूं बारे। अब मुझे एक बात बताओ कि दिल्ली के नेता क्यों आपसे करेंगे ऐसी सांठ गांठ? वो जमाने लद गए, दुकान खाली है, शटर डाउन है और बची खुची 13 तारीख को ये जनता कर देगी। क्या बोलते हैं
मैं असली जलवा दिखाऊंगा 13 तारीख के बाद, कि 13 और 23 के बीच में देखना रिचपाल मिर्दा जी और जगदीश जी के लिए सबसे विशेष तौर से पीछे पड़े मैं। अरे क्या दिखाओगे, 2008 से तो मुझे देख रहे हो आप, कहां गई मैं, यही खड़ी आपके सामने। तो भाई किसी तरीके का कोई भय नहीं रखते हुए हम एक सकारात्मक राजनीति, एक सकारात्मक सोच, 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलने वाली राजनीति करना चाहते हैं। खींवसर में एक साफ सुथरी राजनीति हो। और मैं तो इतना ही कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा वोट दें, जिताएं। इस मंच पर जो नेता विराजमान है उन सबका मान बढ़ेगा, हम सबका मान बढ़ेगा। आपके कहीं हुई को वोट मांगना है थाने को मांगो, जरा माँ के काम कौन चले यार। ऐसी का वोटा ने ठगाऊं को और प्रयास करे, कह 3 मूर्तियां लगाऊं अंबेडकर जी की, 3 मूर्तियां। जल्दी याद आया भाई, बहुत जल्दी याद आया। पूछो इन नेताजी से, मैं मेरे एससी के भाइयों से पूछना चाहती हूँ, पूछना कोई सामने खड़े होके कि क्या 2 फरवरी 2011 में आपने कोई ऐसा पत्र लिखा था सरकार में जिसमें आपने कहा था कि एससी के लिए जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद वो जवाब दे, तब बताना मुझे। ये उनकी असलियत है, ये उनका असली चेहरा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। तो इस बात को याद रखना है। जो अपनी पत्नी उनकी एक भाषण में बोले, वो बोले, कहती है कि भाई मैंने कहा बच्चों का देखभाल कौन करेगा, तो बोले कोई नहीं, बुआ जी को फ्री कर रखा है, बच्चे वो पाल लेंगे। तो उन्होंने तो अपने बच्चे भी मेरे पास में छोड़ने की बात कर दी। राजनीति इतना डाफा चूक करती है आदमी को। तो भाई अपने को ज्यादा से ज्यादा वोट देने, 13 तारीख को अपने वोट पीछे नहीं रह जाएं। बीजेपी के अंदर एक ही कमी है कि अपना वोट जो है वो निकल करके बहुत दूर जा करके कास्ट होता है। तो अपने पोलिंग परसेंटेज पे ध्यान दे देना, जम के वोट दोगे। मेरा मानना है कि बढ़िया 25-30 हजार वोटों की जीत भी निकल सकती है। इसी बात को आपको कहते एक बार पुनः धन्यवाद और एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। राम राम सा, राम राम सा। बोलो शनिश्चर भगवान की, चार भुजानाथ की, वीर तेजाजी महाराज की, करणी मात की, रामसा वीर की, देवनारायण भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, सरियादे मात की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, बाबूजी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की। आज मंचासीन हमारे आदरणीय राजा साहब, कंवर साहब, ज्योति जी मिर्दा साहब, विधायक साहब, सभी प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान, सभी मंचासीन मेरे आदर्श, दुर्ग सिंह जी चौहान साहब, सभी मेरे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और बच्चों, समय का 6 बजने को है और खींवसर के इस शनिश्चर भगवान इस पाउंड प्रांगण में चुनावी सभा आप सब लोगों में हमारो हाथ जोड़ो ही निवेदन कि आप 2023 में जब चुनाव करियो 11.5 महीना पहले आप मजबूती के साथ खींवसर एक अच्छी भारी मात्रा में लीड दे रही, बन अपन कुछ वोटों से पराजित हो गए। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के इस बार मिनका आप एक ही बात है करनी है कि रेवंत राम प्रत्याशी जनता को प्रत्याशी है। आपकी आवाज की बदौलत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सर्वे के माध्यम से मेरे जैसे किसान पुत्र को दूसरी बार मौका दिया है। यह टिकट आपका है। खींवसर विधानसभा क्षेत्र के 36 ही कौम का टिकट है, 36 ही कौम का टिकट है, आम जन का टिकट है। आप ही जनता हो, आप ही मतदाता हो और आप ही प्रत्याशी हो, आप ही विधायक बनोगे। मैं विशेषकर मेरे भाइयों, खींवसर के महानुभाव, मेरे आदर्श बुजुर्गों, युवा शक्तियों, माता बहनों से मेरा एक ही हाथ जोड़ के निवेदन, आपका अपना भाई भतीजा पुत्र मानकर, चाचा भतीजा भाई परिवार मान के इस बार भारतीय जनता पार्टी को वह अपना उम्मीदवार, खुद का उम्मीदवार, एक खींवसर का उम्मीदवार, खींवसर का व्यक्तिगत, खींवसर का ही निवासी समझ गए, अपना भाई भतीजा समझ गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मतदान और 100% मतदान और वो भारतीय जनता पार्टी में करना। मैं आपका हूं,
आपका हूं मैं, आपके बीच मिलूंगा। जो भी खींवसर की समस्या, उस पे राजा साहब, बना साहब, सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस ग्राम के सभी मुखियान, हम सब मिलके अपने खींवसर का, कस्बा का, आसपास का, पूरे विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास कैसे हो, अपन सब मिलके अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। सबको साथ लेके चलेंगे। आपका खुद का यहाँ का खींवसर कार्यालय होगा, राजा साहब के वहां है ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। फिर एक बार अपना कार्यालय होगा, जहां आप कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, आप 24 घंटे आप समस्या बताओगे, उसका समाधान सारा सब होगा। आप सब अग्रणी हो, आप सब मजबूत हो। इस बार 36 गांव को यह तय करना है कि आने वाली 13 तारीख, वो 13 तारीख दूर नहीं, और कल नहीं, परसों 36 घंटा, परसों सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे कहीं भी मतदाता अपना प्रवासी बाहर हैं उसको बुलाए, और ज्यादा से ज्यादा मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक डटे रहकर प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ 90, 95, 94, 97% मतदान आप करोगे। मैं आपका हूं, आपके बीच मिलूंगा, आपका भाई, परिवार, पुत्र मान के आप ज्यादा से ज्यादा मतदान और समर्थन एक सिंबल के रूप में, दूसरी बार ये चुनाव है, आप सबको सोचने का समय है। आप हमारे आदरणीय हो, मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में, आप जहां भी कहोगे आपके बीच मिलूंगा, आप सबको साथ लेके चलेंगे। राम राम साहब, जय हिंद। सम्मानित मंच, खींवसर की 36 कौम की, अरे खुदरी जय वास्ते जोर लगाओ नी, खींवसर री 36 कौम री। सम्मानित मंच, आज लक्ष्मण जी भाषण दियो तो मारो नाम बुलाई लो, गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, मारो नाम कहीं बताओ। नहीं, खींवसर। गजेंद्र सिंह को कोई नहीं जाने, बट अपने सेक्रेटेरिएट में और मंत्रालय में सब थोड़ो जो इज्जत देवे वो कहे खींवसर साहब, ठीक है नहीं? तो हाँ कि वो खींवसर है। और आपने सबने इतो कहूं मैं कि आज बहुत खुशी है कि आपने प्रेम सिंह जी भाटी, बुजुर्ग लोग अटे हो, आप जानो कि प्रेम सिंह जी दातारे कितना जिगर नजदीक आदमी है ना। फिर वे सरपंच बनिया कई बार, बेनी गोद में बैठ मान लोग ट्रैक्टर सीखिया है। वे प्रेम सिंह जी वाटीरा जवाई जो है, आज मैं धन्यवाद देनी चाहूं कि आज कोई भी रथ वे मेरा जो 4 घोड़ा वे नहीं, अपने रथ रा 3 घोड़ा चल रहा, चौथो घोड़ो आज जुत गयो अपने। और मैं गारंटी दूं दुर सिंह जी, ये चुनाव हम हार ही नहीं सकते। हार गए तो मेरी मुंह से मैं बाल मुंडा के यहाँ खड़ा हो जाऊंगा चौक में। हम चुनाव उसी के सामने लड़ रहे हैं जो हर चुनाव की जीत में हमें अपमानित करके अपनी गलियों के अंदर से जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमें नीचे दिखाने के लिए हमारे बीच में से पूरी रैली निकाल के ये लोग निकले। वो लोग हैं, उनको हराना है अपने को। हमारे पहली बारी चुनाव लड़ियो निर्दलीय और 24,000 वोट दिलाया, कांग्रेस दूजो नंबर मारो आयो। और वह जो 24,000 वोट आप मैंने दिया, मेरे वजह में राजनीति में आप रे ताकतरी वजह में बढ़ियो। और अगला चुनाव में हरिंदर मिर्दा कांग्रेस से 8,000 वोटों जीत रापा निकलिया। और ज्योति जी आपको बताना चाहूंगा, यहां पर खींवसर के अंदर हमारे जो पोलिंग बूथ हैं 95% वोट मेरे को पड़े, 95। और
आज मैं अपने कांग्रेस का कई वोटर है, मैं मुसलमान समुदाय ने, मैं शेड्यूल कास्ट ने, मैं सबने कहूं कि ये चुनाव अपन सबका है, अपने गांव के विकास का है, अपने गांव के मान सम्मान का विकास का है। आप कृपया करके एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए आप कांग्रेस की पूंछड़ी छोड़ के ये छोड़ दो। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को फोन किया था रात को और मुझे बोला खींवसर साहब, ये चुनाव जो है इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। मैं आपके भरोसे मैं आपको जिम्मेवार कर रहा हूं। तो देखो मारे जी कोई नहीं, आज जो मारो कैबिनेट मंत्री तो पद है, आज मैं सीनियर मोस्ट मंत्रियों में हूं, मारो कद मत गिराई जो भाई। तो मैं कहूं क्योंकि पहली बारी आप जीत लाया वसुंधरा जी रे कृपाऊं, आपने बीजेपी अपनी पार्टी री कृपाऊं, मैं पहल बहुत ही आवता ही मंत्री बन गयो। और आप देखो कि सब पहले काम कही करियो जो कई पीढ़ियां लोग वादा कर रहा कि हम आपको नहर का पानी पिलाएंगे। हम लोग जो है नहर का पानी 1400 करोड़ रुपए पहले चरण के अंदर खींवसर आना था, पर जब तक इसका काम तैयार होके शुरू हुआ, फिर कांग्रेस सरकार ने पहले नागौर सिटी में डाल दिया, फिर खींवसर आया। यूनुस जी सब ले जाना चाह रहे थे डीडवाना इसको, पर लेकिन कैनाल का पानी अपने कार्यकाल में हमारी पार्टी की वजह से आपके पास नहर का पानी आया कि नहीं आया। पंचायत समिति वास्ते आपने कटे जावनो पड़तो, मूंडवा जावनो पड़तो, ठीक है नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बोला खटारिया जी को, जो मंत्री थे, उन्होंने कहा मैडम, वो मंत्री थे इसके पंचायत राज के, उन्होंने कहा साहब ये संभव नहीं है, खींवसर का किसी कारण नहीं बन सकता है पंचायत समिति का। उन्होंने कहा मेरा मंत्री है, आपको करना पड़ेगा। क्या किया इन्होंने? जायल को, आपके मेड़ता को, आपके मूंडवा को, आपको नागौर को, इनको सबको कर करा के खींवसर की पंचायत समिति अपनी बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कॉलेज दिया, और ज्योति जी और रहमत जी आप ये बात सुनो, जब बजट के अंदर कॉलेज दिया तो 2 हमारे विधायक गए, हमारे श्रीराम जी भीचड़, उन्होंने कहा मैडम मेरे मकराना की जो आबादी है 1,25,000। मान सिंह जी किंसरिया बोले कि मेरे पर्वत सर की आबादी है 75,000। उस टाइम अपनी आबादी थी 20,000 कि मैडम ये अन्याय है, आपने 20,000 को कॉलेज दे दिया, हमें नहीं दिया। वसुंधरा जी ने मुझे बुलाया कि देखो यार ये तो अन्याय हुआ बहुत ज्यादा, अब एक काम करो, अब कल इनको दे दूं, अगली बजट में दे दूंगा। मैंने कहा मैडम दुकान पे एक कार्ड लगा होता है, बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता है। आपके वो हुआ, आपकी ये बराथल वाली रोड मैंने चौड़ी करी, आपके खेल का स्टेडियम बनाया, आपके ये मानकपुर वाली रोड हमने पहली करी, आपके CHC मैंने किया, और आप जितना भी टाइम रे मायने काम हो सकता है मैं आप सब काम करिया। मैंने अब कुचेरा में मीटिंग ही रिचपाल जी और ज्योति जी अब मांग करी कि साहब माने अब कुचेरो कितो मोटो यार है ना, कुचेरा बोर्ड भी है, सब चीज देखो सेंटर में। मुख्यमंत्री जी को कि भाई देखो माने तो एक चीज है, 2 चीजा मैंने दे दो, एक तो माने दे दो तहसील, मैं क्या अपन तो पंचायत समिति तहसील है पहली गाल ली है, एक मैंने दे दो ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में, और अपने क्या है CHC जो है ना जिला अस्पताल 400 करोड़ रुपए का। मैंने कहा अपनी बहन ज्योति जी को बोला, मैंने कहा ट्रॉमा सेंटर बना दूंगा। इनका आप तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना रहे हो जहां सारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। 400-450 करोड़ रुपए में आपका हॉस्पिटल बनेगा यहाँ पर, और ऐसा शानदार हॉस्पिटल बनाऊंगा कि कोई जिले के हेडक्वार्टर में ऐसा हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा। पहले बिजली रो मंत्री और जगह जगह गांव रे मायने ट्रांसफॉर्मर में कर दिया, पंचायत रे मायने अटे 220 रो कर दियो, और अब मने मेक को मिलियो है मने चिकित्सा रो अटे डाणी डाणी में गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र PHC CHC रो जाल बिछाई देऊं, और मने मंत्रालय वो दियो है जो यमराज ने कहे है कि थाने मारे जनता के नहीं आऊं। अब यूं सुनो भाई, आपने पहली बारी तो
और अपना देखो ज्योति जी, एक विधानसभा हेडक्वार्टर बन गया हमारा, एक विधानसभा का हेडक्वार्टर बन गया खींवसर। तहसील, पंचायत समिति, विधानसभा हेडक्वार्टर, कॉलेज, स्टेडियम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, म्युनिसिपल कोर्ट। अब एक चीज की कमी रहेगी, हवाई अड्डारी। अब यूं है, अबे देखो जमीना रा भाव भी खूब बढ़िया को नहीं बढ़िया, मजा आ रही है। अब सुनो हमारी बात, ए सेठ जी खड़ा है, जगदीश जी सुनो। अब थोड़ा पैसा ले, आपरी रिंग रोड बन रही है, बटे जमीना खरीदो। बालाजी रो मंदिर है नी, बहुत बड़ी चौड़ी सड़क बालाजी मंदिर हूं, आपने नारवा रोड ने कट करती हुई रिलायंस से आगे निकली और बटे हूं आपने 100 और 220 जीएसएस ने ज्वाइन करेला, समझ गया नी, वह डबल रोड हो जावेला और वो पूरी रिंग रोड बन जाएगी आपने, एक नंबर। दूसरो आपने आज जो बराथल वाली रोड इन्हें तो चौड़ी कर दिया आपने टाइम में ही, पहले बढ़ाई भी आप आई और ये चौड़ाई भी आप कर दिया, ओसियारी भी अपनी टाइम री सैंक्शन ही। आज को रूप रजत चौराहे सड़क है नी, एड़ी चौड़ी शानदार बनेला कि नई दिल्ली वाला देखने आई आज सड़क ने। और नागौर वाली सड़क और बस स्टैंड आप रे जिला रोड डिपो बनने वाला डिपो आपने इरमाई ने। आप सबने विराज साहब, आप सबने ध्यान है खींवसर विधानसभा उपचुनाव को बिगुल बाज चुको है। आप रो भाषण समाप्त है, डांगा जी उतार कांटा मार बैठे। ठीक 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 ठीक। और मिनका चुनाव अभी 40 मिनट बाद में चुनाव को जो प्रचार हो वो समाप्त होने वाली टाइम आ गई है, लेकिन आपने 36 घंटा बचुड़ा है। आप ढाणी ढाणी जाओला, एक एक मिनट ने समझाओला कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा ने जिताने रो काम करना है। जका नेता लोग समझा कि खींवसर तो मारी बापू तियर खींवसर मारो है, लेकिन मिनका 36 कौम में ताकत कल्टी है, मोटरसाइकिल मत फिराना हरू कर दिया। इन वास्ते आपको सावधान रहना है। अब 36 घंटा मोटरसाइकिल लीवड़ा डाणी डाणी फिरेला, लेकिन अपन बारो ध्यान भी रखना है। और मिनका ने कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित रो हमेशा ध्यान रखियो है। अब लोगों ने याद आने लग गया है, मैं लोगों ने क्यों कल है, मैं क्यों पहला तो माले समाज ने क्यों भव्य मिंदर बनाएंगे, भव्य मिंदर बनाएंगे, मिंदर वो पीड़ियों पीड़ियों को नहीं। 65 खींवसर में भाषण देता कि इस कॉलेज का नाम वीर तेजा जी रखेंगे, मैं देखता कदे नाम लिखी जी वीर तेजा जी। अबे मैं क्यों SC/ST रे भैया ने, मैं क्यों भैया माने भी की कार्ड को देन तो थाने की कार्ड को देनी थोती घोषणा में मत दीजियो। यदि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर को कॉलेज के नाम राखी तो भारतीय जनता पार्टी राखी, और बाबा साहब की यदि मूर्ति भी कोई लगाई तो भारतीय जनता पार्टी लगाई। इन वास्ते मैं ऐसी भैया ने भी कहना चाहूं कि आप भी लोगों की बात में मत आ जाइए। झूठ का बड़ा जनरेटर है, एक दो के झूठ बोले झूठ आगे जनरेटर है। इन वास्ते अपन ने अब की बार विशेष ध्यान रखना है और लोगों ने जा कहना है पुरसुड़ी थाली है, सातू मिटैया है, 4 साल ठोक जो मजे भारतीय जनता पार्टी ने जिता दो। और जगह लोग जातिवाद को जेर गोलता। और सिर्फ हेमंत राम जी रो चुनाव नहीं है, वो जो है राजेंद्र सिंह जी रो चुनाव है, ज्योति मिर्धा जी रो चुनाव है, और धनंजय सिंह जी खींवसर रो चुनाव है, और जगदीश जी रो चुनाव है, और दुर्ग सिंह जी रो चुनाव है। और मैं आप सबने बताना चाहूं कि वो मौको घणो पूटरो है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं रेवंत राम जी ने बताना चाहूंगा, अटे मनसासीन नेतागण ने बताना चाहूंगा कि खींवसर रो हमेशा भारतीय जनता पार्टी माते आशीर्वाद रियो है, और 2003 लगातार आप मालोगारी बात राखन, मालोगारो लाड राखन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने खींवसरों एक तरफा लीड दे रिया हो। लेकिन आप वही बारी आ बिनती है लोग। अब थोड़ी देर पहले कोई मैंने कह रिया कि साहब और ज्योति तेरा हाथ लंबा है, लेकिन हाथ तो लंबा है, हाथ मजबूत करने रही आप जिम्मेदारी है।
भारतीय जनता पार्टी खीमसर ने कई सौगाता दी, समेरो अभाव है, मैं गिना नहीं सकूं। आप सबने ठाई है, खीमसर हमारा युवा साथी पिता तुल्य बुजुर्गजन सबू मोटी जो आपने सौगात मिली है। आपने इलाज वास्ते जोधपुर और नागौर जाना पड़ता। मुख्यमंत्री जी रो आभार व्यक्त करना चाहूं, इस सरकार रो आभार व्यक्त करना चाहूं। राजस्थान में पहली बारी एक CHC अस्पताल ने जिला मुख्यालय बनाया। मारे परिवार और आपरे परिवार रो जो रिश्तो है वो कोई राजनीतिक रिश्तो नहीं है। आप प्रेम भाव रिश्तो 21 पीढ़ी और 500 साल पुरानो है। और मैं हमेशा आपरी ऋणी रहूंगा, मैं हमेशा आपरो आभारी रहूंगा। जद मौको मिलियो, जद राजा साहब और बा आपरे बीच में आया, आप हमेशा मां लोगा री बात बनी, मां लोगा रो मान रखियो, मां लोगा रो सम्मान रखियो। ई बारी यो मौको बहुत पूटरो है। आप डबल इंजन री सरकार है और आपरी सिर्फ एक जिम्मेदारी बने, ई डबल इंजन री सरकार में जो 300 जो ये दोनों इंजन 300 गति री स्पीड में चले, आपने सिर्फ रेवर 0 डब्बो जोड़ना है ताकि खीमसर में ऐतिहासिक विकास कार्य हो। आप मैंने हाथ उठाना आश्वासन दो कि पिछली बारी तो आप लीड ली, ये बारी 99% खीमसर एक तरफ जावेला। 15 साल हो गया है, 15 साल हुए। RLP वाला, कांग्रेस वाला, विपक्ष वाला हमारे बीच में आया, गांव गांव ढाणी ढाणी आया, भाई भाई ने लड़ाया, भेदभाव पक्षपात की राजनीति करी अपने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए। मेरे युवा साथियों, समय आ गया है, इतो ही क्यों ला और जवाब देने रो समय आ चुके हो। चूक जो मती बारी सब मेहनत कर ली, अबे आप रो चुनाव है। मैं सिर्फ मारा जितना भी कार्यकर्ता बंधु है आपने कहना चाहूंगा, आप वोट लारे नहीं रह जावे। आप अकेला नहीं, आपने भाई सहन ने मित्र ने लेन जाए जो, और आपने आश्वासन दिलाना चाहो कि आप जो है 9 महीना में 2 चुनाव होया। स्वाभाविक है कि आप 2 दिवाली भी मनाओला। मैं तो 1 तारीख का फटाका भी नहीं फोड़िया। हम 23 तारीख को रेवत जी के जीत के साथ दिवाली मनाएंगे। पूरा ध्यान रखना है। और मैं अब आश्वस्त हूं, इतनी सारी ब्याह शादियों के बावजूद, इतना मोटो जन सैलाब देखकर मैं आश्वस्त हूं कि 23 तारीख को अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे क्यों सुनी जनता, अभी ज्योति जी बता रहे थे, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि 20 साल बाद वो बाबा साहब याद आए, मूर्ति लगाएंगे। 20 साल याद आए नहीं उनको। भाई ऐसी कहूँ तो ऐसी की बात करूंगा मैं, समझ ऐसी भाषा नहीं होता। 20 साल बाद बाबा साहब याद आए, बाबा साहब का नाम कॉलेज याद आई, तो मतलब लेट याद आई उनको, क्योंकि वोटों में कमी रह गई, रेती लग रही है, तो उनको ठगाई का काम और हो रहा। कल सम्मेलन हुआ था तो सारे OBC के लोग एसी का नाम, और वो लोग भी बीकानेर, जोधपुर, पूरे नागौर जिले से लोगों को इकट्ठा करके एक एसी का सम्मेलन किया गया। उसमें 2% एसी के लोग नहीं थे। तो ऐसे लोगों से मैं ऐसी वजह निवेदन करूंगा, आप बचिए और 13 तारीख को जीताइए, रेवंत जी को, भाजपा को जीताइए और खीमसर को विकास जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।